नमस्कार दोस्तों। जब हम कीटों की जो बात कर रहे थे तो किसानों को सीखना पड़ेगा कि कीट का जीवन चक्र क्या होता है। कीट जो है वो खेत में फसलों पे क्या करता है, पौधे पे क्या करता है। तो कीटों के आपसी रिश्तों के बारे में भी आपको पता करना पड़ेगा। एक कीट का दूसरे कीट के साथ क्या रिश्ता है, एक कीट का फसल के साथ क्या रिश्ता है और दोनों का किसान के साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो हरे रंग का कीट दिखाई दे रहा है, छोटा सा, ये तेला है। हरा तेला बोल देते हैं अंग्रेजी में इसको, जैसिड कहते हैं। तो ये पत्तों का जो है रस चूसता है। रस चूसते वक्त ये क्या करता है कि इसमें एक थोड़ा सा जहर छोड़ देता है, केमिकल छोड़ देता है। उस केमिकल से जो है वो रस घुल जाता है और ये पी लेता है। तो पत्ते जो है वो लाल होने लग जाते हैं, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे ये तेले के प्रकोप से अगर बहुत ज़्यादा हो तो जैसे डॉक्टर दलाल ने भी बताया था कि ये भिंडी पे अभी है, ये जो चलता है इसके तो पंख निकल चुके हैं, ये बड़ा हो चुका है। तो ये इसके अंडे यहाँ पे दिख रहे हैं शायद। तो ये जो कीड़ा है ये चलता है, तो डॉक्टर दलाल ने जैसे बताया था कि ये रोडवेज की बस की तरह टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। ये सीधी आप देख सकते हैं कि जैसे हाईवे पे रोडवेज की बस चलती है तो वैसे ये टेढ़ा चलता है। तो खेत में सिर्फ यही कीड़ा नहीं होता है, ये रस चूसक कीड़ा आ गया देखा। कई बार तो किसान देखते भी नहीं हैं कि बस तेला आ जाएगा तो हम स्प्रे कर देते हैं ताकि ये मर जाए, नुकसान करने से पहले ख़त्म हो जाए। प्रिवेंटिव उसको कह देते हैं, या फिर शायद प्रॉपर तरीके में इसको ब्लैंकेट स्प्रे कहते हैं। तो आप देखिए वहाँ पे अगर तेला यहाँ पे है तो यहाँ एक मकड़ी भी घूम रही है। तो तेला जो है वो शाकाहारी कीट है, मकड़ी जो है वो मांसाहारी कीट है। तो कुदरत में ये संतुलन जो है बना रहता है अगर इंसान इसको समझ ले। इंसान मतलब वैज्ञानिक, अफसर, किसान, कि कैसे जो कीट है वो फसल के बुलाने पे आते हैं। यहाँ वाइट फ्लाई भी अभी आपने शायद नोटिस किया हो, उड़ के गई है। तो मौसम अभी गर्म होने लगा है तो ये कीट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं सारे के सारे। तो ये सब समझने के लिए पहले तो आपको कीटों का जो है, यहाँ देखिए इसमें भी घूम रहा है, कीटों का जो जीवन चक्र है वो समझना पड़ेगा कि कीट जो होता है वो जीवन उसका कौन कौन सी स्टेज से होकर निकलता है। तो ये आड़े तिरछे चलने वाली आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे तेला भागम भाग कर रहा है। तो ये जो तेला है ये भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत छोटा सा होता है। तो यहाँ पे जो वाइट सा दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये जो है ये इसकी कांजली हो सकती है, कांजे पंजाबी में बोल सकते हैं। कि जैसे जो सांप होता है वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो बड़ा होने के लिए उसको अपनी जो कांजली होती है, जो उसकी ऊपर स्किन होती है, उसको निकालना होता है। तो ऐसे ही तेला भी जो है वो 4-5 बार अपने जीवन काल में आगे अपना साइज़ बड़ा करने के लिए वो कांजली उतारता है। तो ये लगभग हर जीव में होता है। तो उसके तरीके अलग अलग होते हैं। हमारे भी सेल डेड होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, स्किन से उतरते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसमें बहुत सारे जो कीट हैं उनमें वृद्धि जो है वो इसी तरीके से होती है कि वो कांजली उतारते हैं अपनी और आगे नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं। तो ये रस चूसण के कीट जो है वो खेत में आते रहते हैं। यहाँ खूब अंडे दिख रहे हैं इस पे।
तो ये बीच में मकड़ी भी दिख रही है, उसका हल्का सा जाला है, शायद कैमरे में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो तेला आ जाएगा तो सिर्फ तेला ही वहाँ पे रहेगा। यहाँ पे खूब सारे इस पे अंडे दिखाई दे रहे हैं। तो इन कीटों की पहचान, इन अंडों की पहचान किसानों को होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ भी तेला है। तो फसल जो है, जैसे हम स्कूल में जो विज्ञान की किताबों में हमने पढ़ा था कि जीवन चक्र होते हैं, तो उसमें फ़ोटो दिखाई होती थी कि ऊपर सूरज बना होता था, नीचे जो है पौधा उगता था कि सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण से पौधे ने खुराक बनाई। पौधे के नीचे उसको खाती हुई बकरी की फ़ोटो होती थी कि बकरी जो है उसने पत्ते खा लिए। बकरी ने पत्ते खाए, पौधा मरता नहीं है, खड़ा रहता है। और बकरी के पीछे शेर की फ़ोटो होती थी कि शेर जो है वो बकरी को खाएगा। तो ना तो पूरी दुनिया में बकरियों के खाने से पेड़ ख़त्म हुए, ना बकरियां, शेर ने बकरियां खाई तो बकरियां ख़त्म हुई। अगर ऐसा होता, शेर तो काफ़ी कुछ खाता है, पत्ते भी, और भी भैंसें, गाय सब खाते हैं, हिरण खाते हैं। तो कुदरत का संतुलन जो है वो तो अपने आप बना रहता है। पूरी दुनिया में अगर कोई जीव जो किसी फसल चक्र में फिट नहीं होता है तो वो सिर्फ इंसान है। तो लोबिया पे भी आप देख सकते हैं कि तेला घूम रहा है। लेकिन इंसान ने जितने भी यहाँ पे जीवन चक्र हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब कर दिए हैं। तो पिछले साल जब बरनाला में अमरीत सिंह के फार्म पे यही सब चर्चा कर रहे थे, तो उनकी लड़की नूर ने बातें सुनते सुनते बीच में बताया कि ये जो भोजन श्रृंखला है, ये जीवन चक्र हैं, भोजन श्रृंखला, फूड चेन इसको रादर कहा जाएगा। तो ये जो भोजन श्रृंखला है, फूड चेन है, इसमें से अगर एक भी एलिमेंट जो है वो मिस हो जाएगा तो पूरी की पूरी चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सब कुछ बच्चों की किताबों में लिखा हुआ है। हम अक्सर बात करते हैं, ख़ास तौर पे जो महान बुद्धिजीवी हमारे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे समाज सेवक, वो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन जो है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, वो गड़बड़ हो गया है। तो बच्चों की किताबों में तो सारी जानकारी है, हमने कभी पढ़ी नहीं। तो वही बात है कि हमने यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ के ये सीख लिया। देखिए यहाँ भी एक मकड़ी भागी हुई है, खुद भी सीखा, डॉक्टर दलाल ने सिखाया, फिर दूसरे किसानों से को सिखाया। वो किसान जो हैं वो आगे और किसानों को सिखाते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ भी तेला घूम रहा है, हर जगह है ये। अभी टाइम है इसका, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, आने वाला टाइम तेरे बाई दा। तो ये देखिए, ये तेले की कांजली है, जो कांज है, तो ऐसे निकाल के ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको खाने वाले कीट भी यहाँ पे हैं। तो वो ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा। अब ये अफसरों, वैज्ञानिकों सब पे निर्भर करता है कि वो कितनी इच्छा, कितना जज्बा रखते हैं किसानों को सिखाने में। तो हम तो लगे हुए हैं, जो किसानों ने सीख लिया है वो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे किसानों को भी इसे सिखाएं। तेले का अगर एक एक साल में एक कीट हम सीख लें, ये तेला आ गया, तेले को खाने वाले कौन कौन से कीट हैं, लेडी बीटल्स हैं, क्राइसोपा है, मकड़ियाँ हैं, और भी पता नहीं कितने सारे कीट होंगे। तेला एक ही है। जो तेला नरमे पे आता है वही बैंगन पे आता है, वही भिंडी पे आ रहा है, वही करेले पे आएगा, सब जगह वही आएगा। उसको खाने वाले भी कीट वही होंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आपको खेत में सर्वे करना होता है। तो बैंगन या नरमा है उसमें 20 पौधे होते हैं, तो भिंडी जैसी फसलें हैं तो इसमें आप 50 पौधे देख सकते हो। इसके 3 पत्तों पे आप ऐसे
गिनती कर सकते हो कितने तेले हैं। तो तेले का जो ETL है हरे तेले का जैसिड का वो 2 प्रति पत्ता है। अगर एक पत्ते पे औसत 2 है तो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे विकसित पत्ते हैं। तो इस पूरे पौधे पे अगर हमें 12 पत्ते मान के चले अगर, तो जब तक 24 तेले इस पे अगर घूम रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 24 होंगे तो 2 की एवरेज आती है। तो उसके साथ ही अगर मान लो 24 से बढ़ जाते हैं, 26 27 हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, तो इसके ऊपर आपको मकड़ियाँ भी दिखाई हैं, वो देखना है कि मकड़ियाँ भी मौजूद है, वो इसको खा जाएंगी, ख़त्म कर देंगी। तो 1 हफ़्ते आप वेट कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटियाँ तो अभी तक उसी ETL पे हैं कि अगर क्रॉस कर गया, अगर 2 के ऊपर 2.1 भी हो गया तो स्प्रे कर दो। लेकिन जो प्रॉपर इसकी टेक्निक है, जो NCIPM की किताबों से हमने सीखा है, उसमें ये बताया गया कि ये AISA बेस्ड है, AESA, एग्री इकोसिस्टम एनालिसिस बेस्ड जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, सर्वथा कीट प्रबंधन या सर्वपक्षी कीट प्रबंधन। तो उसमें ये सारे हालात हमें देखने होते हैं, फिर हमें डिसीज़न लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखनी पड़ेगी, खेत में जाके कीटों का सर्वे करना पड़ेगा, कीट जो है उनको समझना पड़ेगा, फिर उनका आंकड़े लेके, जैसे खेत में 50 पौधे आप भिंडी के देख लिए, तो 50 में से आपने 3 पत्तों पे देखना है या 5 पत्तों पे आप देख लो, तो उनमें टोटल जितने भी तेले आते हैं, मान लो आपने 50 पौधे देखे भिंडी के और हर एक पौधे के 3 पत्ते आपने देखे, तो उसमें टोटल पत्ते जो आपके हो गए वो 150। तो 150 पे आपने कितने तेले आपने देखे, ये देखिए यहाँ भी उसकी पूरी नेक्स्ट स्टेज में जा चुका है, इसकी कांजली थी। तो 150 पत्तों पे आपने मान लो 300 तेले आपको दिखे, तो औसत आपकी 2 आती है। और अगर 150 पे 450 दिखे तो आपके 3 औसत आ गई। तो उसके साथ आपने दूसरे कीट भी देखने हैं, वो बाद में अलग से बताएंगे। तो उसका ETL से ऊपर आ गया। तो फिर उसके साथ साथ आपने, जैसे मैंने यहाँ देखा कि मकड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, तो आसपास में और भी लेडी बीटल भी यहाँ पे और पौधों पे चल रही थी, तो वो आपने देखना है कि उसका बैलेंस कितना वहाँ पे बना हुआ है। और ये प्रॉपर कैसे सर्वे करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे डिसीजन लेना है, इसकी जानकारी के लिए आप अपने सब्जियों के लिए बागवानी विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से, या रिसर्च स्टेशन है कोई, या यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं, कीट वैज्ञानिक हैं, तो आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो होशियारपुर में हमारा एक ट्रायल चल रहा है जो बैंगन के ऊपर है, और बीज भी पैदा कर रहे हैं, साथ में ही ये कीट साक्षरता की हर हफ्ते क्लास चलती है, हर बुधवार को क्लास लगती है। ऐसे सारे कीट जो हैं वहाँ पे वो गिने जाते हैं। ये तेले के बारे में था कि कैसे उसका सर्वे करना है, कितना ETL होता है, वो क्या क्या करता है। तो आप खेतों में सर्वे करते रहिए, आपको सारी जानकारी सारे कीटों के बारे में पता लगता रहेगा। धन्यवाद।